के भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, इसलिए उन लोग को क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई। बॉडी कॉर्पोरेट डिस्क्वालीफाई करने का रीजन कुछ और था। बॉडी कॉर्पोरेट को डिस्क्वालीफाई किया लायबिलिटी के कारण, बाद बाकी डिस्क्वालिफिकेशन आ रहा है इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए। हाँ, बाद बाकी डिस्क्वालिफिकेशन आ रहा है इंडिपेंडेंस को। इन लोग इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं, सुनते जाओ। ऑफ हो तो ऑफ द कंपनी, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द, ऑफिसर मतलब क्या होता है पता है, डायरेक्टर, वेरी गुड। ऑफिसर ऑफ द कंपनी मतलब क्या बताइए तो, और एम्प्लॉय मतलब तो एम्प्लॉय होता है जी। चीज को समझो, कंपनी का नाम बताइए अपना। थैंक यू। तो मेरे बच्चों, हम लोग का कंपनी का नाम है एमएल लिमिटेड। एमएल लिमिटेड के पता है हम क्या है, हाँ, डायरेक्टर। पूरा आपको प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाई देगा आज। एमएल लिमिटेड का हम क्या है, सच बात है वो। तो कंपनी का नाम बताइए, एमएल लिमिटेड। हम इस कंपनी के क्या है, अरे डायरेक्टर मतलब क्या हो गया, ऑफिसर। अच्छा एक बात बताओ, हम तो क्वालिफाइड साथ साथ क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और हम तो ऑडिट पढ़ाते हैं। Am I a qualified chartered accountant? और सेक्शन 141 सबसेक्शन 141 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ था ना कि इंडिविजुअल इंसान अलाउड है, इज क्वालिफाइड। हम हैं, तो हम बोले यार हु बेटर देन मी, हमसे अच्छा इंसान कौन होगा, हम खुद ही अपना कंपनी का ऑडिट कर लेंगे। अब पॉइंट समझो, हम इस कंपनी के क्या लागे हैं, डायरेक्टर यानी क्या, ऑफिसर। अब एक पॉइंट समझो, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह जो है ये बनाया कौन होगा रे बाबा, अरे आप मतलब क्या, आम आदमी पार्टी क्या। दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होल्डर लोग आकर के बनाता है, हैं? एक एक जर्नल, एक एक लेजर, एक एक से होल्डर आकर के मारता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का शेयर होल्डर लोग बनाता होगा कि डायरेक्टर लोग बनाता होगा। हम इस कंपनी के क्या लागे हैं, हम इस कंपनी के क्या लागे हैं, डायरेक्टर लगे हैं, तो हम ही तो बनाए होंगे ना। एंड आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड, तो हम खुद ही ऑडिट कर देते हैं, बनाए भी हम हैं, चेक भी हम करेंगे। क्या हम इंडिपेंडेंट रह सकेंगे? ओहो, इनका आवाज मत कर। ये बनाया कौन है, ये बनाया कौन है, ये कौन बनाया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया कौन होगा, डायरेक्टर। और डायरेक्टर लकीली क्या है, क्वालिफाइड सीए भी है, ऑडिटर भी है। हम ही ऑडिट कर देते हैं। क्या हम इंडिपेंडेंट रहेंगे क्या? हम ही बना लें, हम ही चेक कर लें, ये तो वही बात हो गया ना। तुम ही लोग अपना एग्जाम का पेपर सॉल्व करके मार्क्स बैठा दे रहा है, और फिर खाली इंस्टीट्यूट को बता देना इतना बैठाए हैं, खाली बता देना इंस्टीट्यूट को कि पास हुआ है, कि कौन सा रैंक आया है, कौन सा रैंक आया है तुम लोग का। ये देखो तुम लोग इंडिपेंडेंट रहेगा कि 100 में 100 बैठाएगा तुम लोग। हाँ, जब तुमको पावर मिल जाएगा कि तुम एक काम करो, इंस्टीट्यूट बोला तुम लोगों, तुम लोग खुद ही बना लो, ठीक है, पेपर भी खुद ही बना लो, आंसर शीट भी खुद ही बना लो, खुद ही चेक कर लेना, और खाली हम लोग इन्फॉर्म कर देना कितना आया। तो तुम लोग पता 100 में 99 भी नहीं दोगे अपने आप को, जलन का भावना रहेगा कि दोस्त क्या पता 100 में 100 पाया हो, कोई मौका ही मत छोड़ो, 100 में 100 ठोक दो, सारा पेपर में 100 में 100 आ जाएगा तुम लोग का। तुम लोग बेशरम लोग इंडिपेंडेंट रहेगा, इसलिए डिस्क्वालीफाई किया गया। किसको? सर आप सारे कंपनी में डिस्क्वालीफाइड हैं ऑडिटर के लिए, कर दिया डैश वाला बात। हम क्या जगत ऑफिसर है सारे कंपनी के, सारा कंपनी में ही हम डायरेक्टर हैं क्या? जिस कंपनी में हम क्या है, ऑफिसर यानी क्या, डायरेक्टर, उस कंपनी के लिए हम क्या है, डिस्क्वालीफाइड। अच्छा मान लो मेरा एम्प्लॉय अरुंदा, समझते आप लोग अरुंदा का मतलब, जानते हैं क्या अरुंदा को, देखे हैं क्या? अरे सबसे बूढ़ा स्टाफ जो है, ऐसे मत बोलिए सर, सबसे जो ओल्ड स्टाफ है, मान लो ये अरुंदा। अच्छा मान लो ये भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तभी बात हो रहा होगा। क्वालिफाइड सीए ही नहीं है तब तो ऐसे ही हट गया। माय गॉड, ये अरुंदा क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, एग्जाम्पल है नहीं, लोगों का भरोसा उड़ जाएगा फिर सीए से। इसको शूट करिए आप डायरेक्टर साहब। अरुंदा, अरुंदा क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अरुंदा है। इस कंपनी का क्या लगा है ये?
कंपनी का क्या लगे हैं? एम्प्लॉय। ये इंडिपेंडेंट रहेगा जी? ये एम्प्लॉय जो है, जिसका घर का चूल्हा हम लोग के कारण जलता है, ये एम्प्लॉय इंडिपेंडेंट रहेगा क्या जी? है? अभी हम आपसे जिस तरीके से बात करने वाले हैं, इसे मेरा कैरेक्टर जज नहीं होना चाहिए। खाली हम लोगों को समझाने के लिए आपको इस तरीके से बात करने वाले हैं। हम अरुंदा से भी ऐसे बात नहीं कर सकते, तो आप अभी मेरे लिए अरुंदा है, बट अभी हम बहुत ही गंदा तरीके से आपसे बात करने वाले हैं, बट इसे मेरा कैरेक्टर का जज नहीं होना चाहिए। हाँ, कौन हो? कौन तुम? अरे अरुंदा हो तो क्या क्या हो? क्या कंपनी के? कंपनी के क्या हो? हाँ, एम्प्लॉय हो ना? बोला हाँ सर एम्प्लॉय है, लेकिन क्या है ना, ये ऑडिटर भी है, मतलब क्वालिफाइड क्या है? सीए। और इसको मान लो हम लोग ऑडिटर रख लिए, खूब इंडिपेंडेंट होकर के चेकिंग किया है। बोलता है सर यहां पर बहुत ज्यादा मिसस्टेटमेंट है, यहां पर भी टू मच मिसस्टेटमेंट है, यहां पर भी टू मच मिसस्टेटमेंट, या 3 मच या 4 मच या 5 मच, बहुत सारा मिसस्टेटमेंट है। तो अरुंदा अरुंदा ये सब तो मेरे को पता ही है, हम ही की है ये सारा मिसस्टेटमेंट। आप और बताइए ना, और अपन कहां का मिसस्टेटमेंट कर सकते हैं? और अपन कहां का मिसस्टेटमेंट कर सकते हैं? और कहां कर सकते हैं? ऐसा बातचीत होगा ना रे बाबा एम्प्लॉय के साथ। इन लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे जी। एम्प्लॉय बोलता है, मान लो इंडिपेंडेंट होकर बोलता है हम एडवांस रिपोर्ट दे देंगे। सुनिए, अभी जो 2 मच 3 मच 4 मच इतना मचमची काहे मचा रहे हैं? आप चीज समझिए, आप भूल रहे हैं सीए होंगे इंस्टीट्यूट के, मेरे यहां क्या है? हु आर यू इन माई ऑर्गेनाइजेशन? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। अपने घर में चूल्हा जलाना चाहते हो? हाँ। तो हमारे घर का भी जलने दो। कौन सा रिपोर्ट दीजिएगा? क्लियर। क्लियर। इन लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे, औकात है क्या? अगेन इसमें मेरा कैरेक्टर जज नहीं होना चाहिए, बट इन लोग का औकात रहेगा इंडिपेंडेंट होने का। हाँ, तो क्या कर दिया जाए? डिस्क्वालीफाई। अच्छा, एक बच्चा बोलेगा, अभी एक बच्चा साइड से बोलेगा, सर हम जिस कंपनी के एम्प्लॉय होंगे ना, मेरे को चांस दीजिए, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। बोलने का बात है, ये तो वही बात हो गया ना, तुम बोल रहे हैं इंस्टीट्यूट को हमको अपना पेपर चेक करने दीजिए, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। मानेगा इंस्टीट्यूट? बोलेगा आप चेक मत करिए, हम अपना नंबर आपको खुद बता देंगे। मानेगा इंस्टीट्यूट? तो ऑफिसर एंड क्या हो गया? डिस्क्वालीफाई। संभालते जा रहे हैं मेरे बच्चे। मजा का बात सुनो, मेरे को देखो क्या दिख रहा है? डायरेक्टर दिख रहा है, ऑफिसर बोल दो। ऑफिसर एम्प्लॉय तो डिस्क्वालीफाई है, ऑफिसर एम्प्लॉय तो डिस्क्वालीफाई है। इन लोग का पार्टनर और एम्प्लॉय लोग भी डिस्क्वालीफाइड है। ऑफिसर एम्प्लॉय का अगर कोई पार्टनर और कोई क्या है एम्प्लॉय, वो भी डिस्क्वालीफाइड है। एक चीज समझो, हम एमएलए मेरिट के क्या हैं? हाँ, तो क्या हमारा और कोई काम धंधा नहीं है क्या? हाँ, हमारा और, हम इस कंपनी का डायरेक्टर है बस, कि और भी काम धंधा है? इस लड़का के साथ मेरा पार्टनरशिप फर्म खोला हुआ है, ये लड़का हमारा पार्टनर है, इसके साथ भी हम एक पार्टनरशिप फर्म खोल रखे हैं। तुम काहे खड़े हो? तुम बैठे हो, तुम भी डिस्क्वालीफाइड हो। जिस कंपनी में हम क्या है, ऑफिसर, या उस कंपनी में हम अगर ऑफिसर एम्प्लॉय, हम तो गए, हमारा पार्टनर और एम्प्लॉय लोग भी गया। नहीं समझा रहे बाबा? ये मेरा क्या है? बिजनेस पार्टनर है क्या? वो भी, उसके साथ भी हम एक पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसके साथ भी एक पार्टनरशिप कर रहे हैं। तुम लोग सब बेटा क्या हो? पार्टनर हो, बहुत बढ़िया बात है, डिस्क्वालीफाइड। अरे थ्रू विद दिस, तो ऑफिसर एम्प्लॉय तो डिस्क्वालीफाई है ही, ऑफिसर एम्प्लॉय का पार्टनर और एम्प्लॉय लोग भी डिस्क्वालीफाई। मान लो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय, मान लो छोटा अरुंदा। कौन है आप? मतलब हम लोग का जो क्या है एम्प्लॉय, उसका भी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का भी एम्प्लॉय। छी मैन, एम्प्लॉय का भी एम्प्लॉय है मेरा, मेरा जो एम्प्लॉय है ना उसका भी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का भी एम्प्लॉय। और ये इंडिपेंडेंट रहेगा? ये तो डबल बोझ में दबा हुआ है।
तुम इंडिपेंडेंट रहोगे। हाँ, ये ज्यादा मचमची तुम ये मेरे को मचमची करके दिखाओगे, मच मिस स्टेटमेंट। मेरे को तुमसे बात करने में कैसा लग रहा है? एम्प्लॉय का एम्प्लॉय से हम बात कर रहे हैं। व्हाई एम आई टॉकिंग टू हिम ऑल्सो? तुमको पता भी है हम कौन है? डू यू इवन नो? तुमको पता भी है हम कौन है? तुम्हारा जो बॉस है ना, उसके भी बॉस है। अरे तुम मेरे एम्प्लॉय के भी एम्प्लॉय हो, मेरे एम्प्लॉय का भी तुम एम्प्लॉय है, मेरे एम्प्लॉय का भी एम्प्लॉय। तुमको पता हम कौन है? तुम्हारे जो बॉस है ना, तुम्हारे बॉस के भी हम बॉस है। तुम्हारे लिए तुम डबल बॉस है। हाँ, क्वालिफाइड कि डिस्क्वालिफाइड? डिस्क्वालिफाइड। संभालते जा रहे हैं तो कुछ याद नहीं करना है। इतना पोस्टमार्टम एनालिसिस हो रहा है, मरते दम तक याद रहेगा। सबसे पहले क्या था? बॉडी कॉर्पोरेट। क्योंकि हम लोग चाहते हैं ठोक दे अनलिमिटेड लाइबिलिटी, एंड दैट टू पर्सनली, नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ डिस्क्वालिफाइड। बाद बाकी सारा डिस्क्वालिफिकेशन है टू प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑफिसर यानी क्या? डायरेक्टर। ऑफिसर एंड एम्प्लॉय। अच्छा, ऑफिसर एम्प्लॉय तो डिस्क्वालिफाई है ही। इन लोग का पार्टनर एम्प्लॉय लोग भी डिस्क्वालिफाइड। आर वी थ्रू विद दिस? नहीं, मतलब आर वी थ्रू विद दिस? अच्छा, लेट अस मूव ऑन। अब तुम लोग का बारी दोस्तों। तुम लोग मेरे कंपनी के क्या हो? डिस्क्वालिफाइड। अब चीज समझो, शेयर होल्डर इंडिपेंडेंट रहेगा क्या? क्योंकि अगर शेयर होल्डर खराब रिपोर्ट दे दे, खराब ऑडिट रिपोर्ट देने के कारण मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ जाएगा कि क्रैश हो जाएगा? मेरे को एडवर्स रिपोर्ट मिला है, मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। वाह, क्या कंपनी है एडवर्स रिपोर्ट है कि क्रैश हो जाएगा। शेयर का दाम क्रैश हो जाएगा तो नुकसान किसको होगा? शेयर होल्डर। तो कभी नुकसान चाहेगा ही नहीं ना। आज मान लो से फॉर एग्जाम्पल आप मेरे शेयर होल्डर है। कौन है आप? शेयर होल्डर। मान लो इसको हम लोग ऑडिटर रख लिए, शेयर होल्डर को अगर ऑडिटर रख ले, ये इंडिपेंडेंट रहेगा जी? ना, ये शेयर होल्डर इंडिपेंडेंट रहेंगे। हम इस बार खुद बोल रहे हैं वी डिजर्व एडवांस रिपोर्ट दीजिए। आई इंसिस्ट तुम एडवांस रिपोर्ट दो। आई इंसिस्ट एडवांस रिपोर्ट दो। आई इंसिस्ट प्लीज शेयर होल्डर, प्लीज एडवांस रिपोर्ट दो। आई इंसिस्ट। एडवांस रिपोर्ट देने से क्या होगा? मार्केट में शेयर का दाम क्रैश हो जाएगा। शेयर का दाम क्रैश हो जाएगा, नुकसान किसको होगा? नुकसान किसको होगा? तुम कौन हो? नुकसान किसको होगा? तुम। दे ना, दे एडवांस रिपोर्ट दे। बोला इस बार क्लियर रिपोर्ट दे रहे हैं। इन लोग इंडिपेंडेंट थोड़ी ना रहेगा। डिस्क्वालिफाइड। संभालते जा रहे हैं। सुनिए, या तो पर्सन हिमसेल्फ इज अ शेयर होल्डर। सर हिमसेल्फ मतलब? हिमसेल्फ हरसेल्फ एज द केस में बी, प्लीज। वो पर्सन खुद ही मेरे यहां पर क्या है? तुम खुद साक्षात मेरा कंपनी का क्या है? तुम डिस्क्वालिफाइड है। तुम मेरे यहां शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन तुम्हारा कोई पार्टनर मेरे यहां शेयर होल्डर है, तो वो तो डिस्क्वालिफाई है क्योंकि वो खुद शेयर होल्डर है और तुम उसका क्या लगे है? डिस्क्वालिफाइड। वो बेचारा एक भी शेयर होल्ड नहीं कर रहा है मेरे अंदर, फिर भी वो डिस्क्वालिफाइड है क्योंकि उसका पार्टनर मेरे यहां पर क्या होल्ड कर रहा है? शेयर। आर वी थ्रू विद दिस? तो कब डिस्क्वालिफाई हो जाएगा पर्सन? व्हेन आइदर ही हिमसेल्फ इज या फिर हिज पार्टनर, जब वो खुद मेरे अंदर शेयर होल्ड करे, मेरे कंपनी के अंदर शेयर होल्ड करे, या उसका पार्टनर मतलब लाइफ पार्टनर का बिजनेस पार्टनर। जिन लोगों लाइफ पार्टनर का वेट है, वेट इज ओवर। रिलेटिव। लाइफ पार्टनर कहां आ जाएगी? रिलेटिव। आप एक भी शेयर मेरे अंदर होल्ड नहीं कर रहे हैं, oh, then it's okay. आपका कोई पार्टनर भी मेरे यहां शेयर होल्ड नहीं कर रहा है, then it's okay. तुम्हारा कोई रिलेटिव अगर मेरे यहां पर शेयर होल्ड कर रहा है तो भी तुम डिस्क्वालिफाइड हो। नहीं समझा रहे बाबा? बाप रे, एक इंसान 3 तरीके से डिस्क्वालिफाई हो सकता है। या तो खुद क्या होल्ड कर रहा है? शेयर। या उसका पार्टनर शेयर होल्ड कर रहा है, या उसका रिलेटिव। मक्खन की तरह समझ में आ रहा है? हम इस कंपनी में शेयर होल्डिंग कर रहे हैं। अच्छा चलो, पहले हम इस कंपनी के शेयर होल्ड कर रहे हैं, डिस्क्वालिफाइड। हम इस कंपनी के शेयर होल्ड कर रहे हैं, एम आई डिस्क्वालिफाइड? यस। हम एक भी शेयर होल्ड नहीं कर रहे हैं, हमारा पार्टनर होल्ड कर रखा है, तो भी हम डिस्क्वालिफाइड।
ना हम होल्ड कर रखे ना मेरा पार्टनर, मेरी वाइफ शेयर होल्ड कर रखी है, तो भी हम डिस्क्वालीफाइड संभालते जा रहे हैं। बट एग्जेम्पशन दिया गया इन केस ऑफ रिलेटिव, देयर इज एन एग्जेम्पशन इन केस ऑफ रिलेटिव। दैट रिलेटिव, पहले तो बोल दिया गया पर्सन आइदर हिमसेल्फ और पार्टनर और हिज रिलेटिव, if holding the shares in the company the person is disqualified, even if he is holding or his partner is holding or his relative is holding. But there is an exception, there is an exception given to relative, exemption दिया गया कि चल ठीक है कोई बात नहीं, relative can hold the share, relatives can hold the shares up to face value of rupees 1 lakh, relatives can hold the shares up to face value of rupees 1 lakh। चल ठीक है, रिलेटिव शेयर होल्ड कर सकता अप टू फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख। बुद्धि में नहीं जा रहा है सर, रिलेटिव्स को एग्जेम्पशन दे दिया गया, खाली रिलेटिव को एग्जेम्पशन दिया गया है दैट रिलेटिव कैन होल्ड द शेयर अप टू फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख। क्योंकि आप चीज समझो, कंपनीज एक्ट भी समझता है कि हम लोग के रिलेटिव कितने बड़े डैश रहते हैं। नहीं समझा रहे बाबा, अरे रिलेटिव तो बहुत सारा होता है सर। रिलेटिव के अंदर कौन कौन होता है? रेफर कंपनीज एक्ट, रिलेटिव का डेफिनेशन। माय सर, फिर भी सर बता दीजिए ना सर एक बार। हस्बैंड एंड वाइफ तो आएंगे, वो कहां जाएंगे? वो तो है रिलेटिव, सबसे बड़े वाला रिलेटिव है। हस्बैंड वाइफ तो रिलेटिव है। मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, मेंबर्स ऑफ, अब तुम्हारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अब जो भी मेंबर है एचयूएफ में वो सब तुम्हारे रिलेटिव है। HUF should be registered as per ITF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली should be registered as per ITF। अब वो HUF का फाइल में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का फाइल में तुम्हारा चाचा, ताऊ, ताई, चाची सब रजिस्टर्ड है, तो सभी तुम्हारे रिलेटिव है। नहीं समझा रहे बाबा? और फिर तो मेरा परिवार, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, माई सन एंड सन्स वाइफ, माई डॉटर एंड डॉटर्स हस्बैंड। हस्बैंड आएगा, वो पहले ही आकर के चला गया था, सबसे पहले ही था। सबसे पहले क्या था? हस्बैंड वाइफ। फिर क्या था? मेंबर्स ऑफ एचयूएफ। फिर तो फादर मदर ब्रदर सिस्टर, सन सन्स वाइफ, डॉटर डॉटर्स हस्बैंड। इन लोग सब मेरे क्या है? रिलेटिव। अब चीज समझो, मेंबर्स ऑफ एचयूएफ भी तो रिलेटिव है ना रे बाबा। तो ये कंपनी से बहुत अच्छे से समझता है कि हिंदुस्तान का रिलेटिव लोग, कोई ना कोई रिलेटिव तो रहता है जिनमें जलन का भावना ज्यादा होता है। माई माई माई, आप लोग रिश्तेदार लोग सब अच्छा है क्या? ये देखो सारा रिश्तेदार लोग थोड़ी ना अच्छा होता है जी, एक दो मतलब जलन का भावना रहता ही है। माई माई माई, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है। तो सुनिए ना, मान लो ये लड़का, क्या नाम बेटा? ऋषभ। ऋषभ को, इज इट राइट, इज इट राइट, हम लगा दिए, रहने दे अब। ऋषभ को रिलायंस से अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, रिलायंस लिमिटेड इसको ऑडिटर रखना चाहता है। खुशी के मारे पागल हो जाएगा क्या? हाँ, अरे भैया रिलायंस का ऑडिट आ रहा है, माय गॉड, 1 करोड़ का पैकेज है साल का रिलायंस का ऑडिट। नहीं समझा रहे बाबा? बोला रिलायंस ने इसको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा है, रिलायंस वांट्स टू अपॉइंट हिम एज एन ऑडिटर, 1 करोड़ का पूरा रेम्यूनरेशन रहेगा, ये ऑडिटर रिलायंस का इसको ऑफर आ गया। बहुत खुश हो, ये इतना ज्यादा खुश, ऋषभ दिल का बहुत अच्छा है, खुशी इतना ज्यादा था कि बोला रिलेटिव लोग को एक बार पार्टी दे दे। रिश्तेदार लोग को पार्टी थ्रो कर दिया। 2-3 रिलेटिव लोग कोने में खड़ा होकर के प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा कि नहीं करेगा, तो इसका 2-3 रिश्तेदार इन लोग आपस में प्लानिंग कर रहा होगा, बहुत पार्टी वार्टी थ्रो कर रहा है, ऑफर तो आ गया है, बनने नहीं देंगे इसको, कल ही रिलायंस का शेयर खरीद लेंगे। नहीं समझा रहे बाबा? अरे ऐसा ऐसा रिश्तेदार लोग था हिंदुस्तान में, बोला ऑडिटर बनने का ऑफर तो आ गया है, कल ही शेयर खरीद लेंगे, कल ही शेयर खरीद लेंगे रिलायंस का। तो शेयर खरीद लेंगे रिलायंस का, तो फिर तो ये बन नहीं सकेगा। माय गॉड, इसलिए रिलेटिव के केस में एग्जेम्पशन लाया गया दोस्तों कि 1 लाख रुपया तक का फेस वैल्यू होल्ड कर सकता है। नहीं समझा रहे बाबा? करने दे तेरा रिलेटिव लोग को 1 लाख तक का फेस वैल्यू शेयर का होल्ड, कोई आपत्ति नहीं है बेटा, ठीक है। लेकिन सर मेरा रिलेटिव लोग इतना जलनखोर है, इतना बड़ा वाला डैश है कि 1 लाख रुपया का फेस वैल्यू से ज्यादा शेयर खरीद लिया ताकि ऋषभ ऑडिटर नहीं बन सके। नहीं समझा रहे बाबा?
अच्छा पहले 1 लाख कम है कि ज्यादा है? 1 लाख का फेस वैल्यू बहुत ज्यादा है। अरे ये फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू। माय माय माय। मान लो रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस का एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया। रिलायंस का एक शेयर का फेस वैल्यू, मार्केट प्राइस 1100 रुपया चलता है उसका। मार्केट प्राइस उसका 1100 रुपया चलता है। तो बदमाश रिश्तेदार लोग, एक शेयर का फेस वैल्यू पता भी है तुम लोगों को कितना है? 10। तो 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया में एक शेयर का फेस वैल्यू कितना रुपया है? 10। कितना हो गया? 10,000 शेयर। अबे यार 10,000 शेयर खरीदना पड़ेगा ना, 10,000 से भी ज्यादा शेयर खरीदना पड़ेगा। टोटल फेस वैल्यू कितना है? हाँ, रिलायंस का एक तो शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया। तो 1 लाख बाई 10 करना कितना? 10,000 शेयर। कम से कम 10,000 शेयर से ज्यादा खरीदना पड़ेगा ना। और 10,000 शेयर खरीदने के लिए 1100 रुपए करके कितना हो गया? 10 इंटू 1100 कर तो 1 करोड़ 10 लाख है। उतना रिलेटिव लोग मिला जुला करके भी खरीदेगा तो भी चलेगा। है उतना 1 करोड़ 10 लाख तुम लोग तीनों के पास मिला जुला करके? बोला नहीं है, लेकिन घर बार बेच करके लगाएंगे। इसको बनने नहीं देंगे, इसको ऑडिटर बनने नहीं देंगे। और ऐसे ही हुआ। ये डैश लोग पता नहीं कहां से अमीर रिश्तेदार लोग है रे, अमीर जलनखोर रिश्तेदार है रे। खरीद लिया 1 लाख से ज्यादा। ऋषभ 1 लाख से ज्यादा का फेस वैल्यू शेयर खरीद लिया। अब ऋषभ क्वालिफाइड के डिस्क्वालिफाइड। अभी भी एक मौका है। कंपनी से को पता है ऐसा बदमाश लोग रहेगा। कंपनी से बोला रिलेटिव अगर 1 लाख से ज्यादा का फेस वैल्यू ऑफ शेयर होल्ड कर ले, 60 डेज का टाइम है टू टेक करेक्टिव एक्शन। अभी भी तुम डिस्क्वालिफाइड नहीं हो। 60 days will be given to take the corrective action. 60 days to take the corrective action. Rishabh, ask your relatives to surrender some of the shares and bring their shareholding up to the face value of rupees 1 lakh, because right now their shareholding is more than rupees 1 lakh. Ask them to surrender the shares so that the face value comes up to rupees 1 lakh. ऋषभ, रिश्तेदार लोग को बोलो, रिलेटिव लोग को बोलो शेयर छोड़ दे। रिलेटिव लोग को बोलो शेयर छोड़ दे। नहीं छोड़ रहा है क्या? हम क्या बोल रहे हैं? रिलेटिव लोग को बोलो कि शेयर छोड़ दे। शेयर छोड़ दो। रिलेटिव लोग को बोलो शेयर छोड़ दे। 60 दिन का टाइम है, तुम रिलेटिव लोग को बोलो कि शेयर छोड़ दे। नहीं छोड़ रहा, नहीं छोड़ रहा। तो तुम उन लोग को छोड़ दो। यस, वी कैन सेपरेट आवर रिलेशन, वी कैन सीवियर। दोस्तों, वी कैन सीवियर सेपरेट आवर रिलेशन। एक एफिडेविट फाइल कर दे न्यूज़पेपर में। एफिडेविट फाइल कर दी न्यूज़पेपर में कि तरह ये रिश्तेदार लोग से कोई लेना देना। रिलेटिव लोग को बोलो शेयर छोड़ दे। शेयर छोड़ दो। नहीं छोड़ रहा, नहीं। आई रिपीट, रिलेटिव लोग को बोलो शेयर छोड़ दे। नहीं छोड़ रहा। तुम उन लोग को छोड़ दो, उनसे रिलेशन छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो फिर कम नहीं छोड़। साठ दिन का टाइम दिए, रिलेटिव लोग को बोलो शेयर छोड़ दे। नहीं छोड़ रहा है तो तुम रिलेशन छोड़ दो। नहीं छोड़ रहा, रिलेशन भी तुम नहीं छोड़ा तो हम लोग का कंपनी छोड़ो। तुम हटो, कंपनी भी नहीं छोड़ना है तब दुनिया छोड़ दो, जाओ। और फिर बोलते फिरो गांव दुनिया में, कंपनीज एक्ट ने बोला रिलेटिव को बोलो शेयर छोड़ दो। मोहित सर ने बोला रिलेशन छोड़ दो। रिलेशन नहीं छोड़ रहे हो तो कंपनी ने बोला कंपनी छोड़ दो। एक दिन आएगा जब दुनिया बोलेंगे दुनिया ही छोड़ दो। कंपनीज एक्ट ने बोला, कंपनीज एक्ट ने बोला रिलेटिव लोगों को बोलो शेयर छोड़ दे। कंपनीज एक्ट ने बोला रिलेटिव को बोलो शेयर छोड़। मोहित सर ने बोला रिलेशन छोड़ दो। कंपनी बोलता है कंपनी छोड़ दो। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। समझ में आया? तो रिलेटिव को बोलो नहीं छोड़ रहा है तो तुम रिलेशन छोड़ दो उसके साथ। नहीं छोड़ना तो हमारा कंपनी छोड़ो तुम। फुल स्टॉप। संभालते जा रहे हैं। ये 1 लाख वाला किसके लिए है? खाली रिलेटिव। पार्टनर के लिए भी 1 लाख है क्या? हमरे लिए भी 1 लाख है क्या? संभालते जा रहे हैं। क्लॉज नंबर कौन सा चल रहा है? हाँ, क्लॉज नंबर डी। क्या चल रहा था? पर्सन हिमसेल्फ, पर्सन हिमसेल्फ, either the person himself or his partner, either person himself or his partner or relative is having what? Shares. Then they are disqualified.
However, relatives can hold the share up to ₹1 लाख। समझते जा रहे हैं? सुनिए, अगर एक इंसान मेरा कंपनी का क्या होल्ड कर रहा है, एक इंसान खुद या उसका पार्टनर या रिलेटिव मेरा कंपनी का क्या होल्ड कर रहा है, तो डिस्क्वालीफाई है ही। मेरा कंपनी का होल्डिंग कंपनी कौन होता है समझ में आता है? जो मेरा 50% से ज्यादा शेयर जिस कंपनी के पास है, मेरा कंपनी का होल्डिंग कंपनी मतलब जिसके पास मेरा 50% से ज्यादा शेयर है। मेरा 50% से ज्यादा शेयर अगर कोई कंपनी है तो वो मेरा क्या है? होल्डिंग। हम भी कुछ कंपनीज को होल्ड करते हैं, वो मेरा क्या है? सब्सिडरी। हम मेरा कंपनी जिसका 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रहा है, वो मेरा क्या है? सब्सिडरी। हमारा 50% से जो ज्यादा होल्ड कर रहा है, होल्डिंग। हम जिसका 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रहे हैं, वो मेरा क्या है? सब्सिडरी। या तो आप मेरे यहां पर शेयर होल्डर है तो भी डिस्क्वालीफाई। आप मेरे यहां पर ना आपका पार्टनर ना आपका रिलेटिव, मेरे यहां पर कोई शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन मेरा होल्डिंग में है ना, तो भी आप मेरे यहां डिस्क्वालीफाई। मेरे सब्सिडरी में है ना, तो भी मेरे यहां डिस्क्वालीफाई। मतलब जरूरी नहीं है कि आपका शेयर होल्डिंग मेरा कंपनी में हो, मेरा होल्डिंग या फिर मेरा सब्सिडरी या फिर सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, सब्सिडरी ऑफ माई होल्डिंग। एक बच्चा बोलेगा सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग तो आप ही हुए, और नहीं होते हैं। क्लासिक एग्जांपल, सब्सिडरी ऑफ माई होल्डिंग नहीं समझ में आ रहा हम लोग का? अच्छा, तुम लोग को ऊपर एग्जांपल लेते हैं। तुम लोग का माँ बाप तुम लोग का क्या है? होल्डिंग। वेरी गुड, दैट्स अ पॉइंट। दे हैव अ कंट्रोल ऑन यू? यस। तो हम लोग का माँ बाप, मॉम डैड, हम लोग के क्या है? होल्डिंग। हम लोग इनके इकलौते हैं कि और भी नहीं समझा? हम लोग के मॉम डैड हम लोग के क्या लगे? होल्डिंग। हम लोग उनके लौते हैं कि उनके और भी हैं, तो उनको बोलते हैं सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग। हिंदी में बोले तो भाई बहन, मतलब जो हम हैं वही वो है। इंग्लिश में 2 वर्ड में बोले तो फेलो सब्सिडरी। क्या बोले बताओ तो? फेलो सब्सिडरी। समझ आ रहा है? हम भी उसके सब्सिडरी हैं, तुम भी उसके सब्सिडरी हो, भाई बहन, फेलो सब्सिडरी। फेलो सब्सिडरी को बोलते हैं सब्सिडरी ऑफ आवर होल्डिंग। अरे बेशरम भैया, फेलो सब्सिडरी समझ में आता है? आज ही जाकर के अपना भाई बहन को बोलेगा, ए फेलो सब्सिडरी कम हियर, मारेगा पटक पटक करके तुमको, बोलेगा कैसा कोड वर्ड में गाली दे रहे हो। फेलो सब्सिडरी, आई एम टॉकिंग टू यू, यू फेलो सब्सिडरी, यू कम हियर। समझा? फेलो सब्सिडरी मतलब यू आर द सब्सिडरी ऑफ आवर होल्डिंग। ओए, जस्ट ऐसे कॉमन सेंस तुम लोग का चेक कर रहे हैं। हम लोग के होल्डिंग कंपनी कितने हो सकते हैं? नॉर्मल हो, नॉर्मल हो, नॉर्मल हो। उफ, हम लोग का होल्डिंग कितना होगा? फेलो सब्सिडरी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है एक होंगे। होल्डिंग एक होगा, फेलो सब्सिडरी अनेक हो सकते हैं क्या? हाँ। और हम लोग के खुद के सब्सिडरीज, मेरे खुद के सब्सिडरीज, पैसा होना चाहिए। अरे पैसा होगा तब ना शेयर खरीदिएगा। एक्सक्यूज मी, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। आप गलत ट्रैक में जा रहे हैं। सब्सिडरी, मेरा सब्सिडरी कौन होता है? मेरा सब्सिडरी मतलब 50% से ज्यादा शेयर। ओए, हम किसी का 50% से ज्यादा शेयर खरीदेंगे तब ना मेरा सब्सिडरी बनेगा। तो क्या होना चाहिए? पैसा। मारेंगे तुम लोग आज। ये इसका 50% से ज्यादा शेयर हम खरीद लिए, मेरा क्या लगा? उसका भी 50% से ज्यादा हम ही खरीद लिए, उसका भी 50% ज्यादा हम ही खरीद लिए। पैसा है तब ना खरीदेंगे। तो मेरा होल्डिंग, मेरा सब्सिडरीज, मेरा कंपनी या फिर मेरा होल्डिंग, या तो मेरा कंपनी या फिर मेरा होल्डिंग या फिर सब्सिडरीज या फिर फेलो सब्सिडरी, इनमें से कहीं पर भी तुम शेयर होल्डर हो, डिस्क्वालीफाइड। जरूरी नहीं है तुम मेरे यहां पर शेयर होल्डर हो। ओए,
तुम मेरे यहाँ पर शेयर होल्डर हो तो भी डिस्क्वालीफाइड, हमारे होल्डिंग में हो डिस्क्वालीफाइड, मेरे सब्सिडरी में हो तो भी मेरे यहाँ, मेरा फेलो सब्सिडरी में है तो भी मेरे यहाँ पर दिखाई दे रहा है मक्खन की तरह पूरा। और खाली एक तो कंपनी है, एसोसिएट कंपनी। क्या बोलो तो? एसोसिएट कंपनी मतलब क्या होता है? अगर मेरा कंपनी 20% या उससे ज्यादा शेयर तेरा कंपनी में होल्ड करा है, मेरा कंपनी 20% या उससे ज्यादा, बट अप टू 50%, अरे 50 से ज्यादा होने पर तो होल्डिंग सब्सिडरी हो जाएंगे, 20% या उससे ज्यादा शेयर बट अप टू 50%, तो हम लोग दोनों एक दूसरे के एसोसिएट कंपनी हुए। हम 20% शेयर इस कंपनी में होल्ड करते हैं, मेरा कंपनी 20% शेयर इस कंपनी में होल्ड कर रहा है, हम लोग दोनों एक दूसरे के क्या लगे? तो तुम मेरे यहां शेयर होल्डर नहीं हो, मेरा होल्डिंग में भी नहीं हो, मेरा सब्सिडरी में भी नहीं हो, मेरा फेलो सब्सिडरी में भी नहीं हो, मेरा एसोसिएट में हो ना, डिस्क्वालीफाइड। संभालते जा रहे हैं। इनमें से कहीं पर भी, किनमें से सर? पूरा दिखाई दे रहा होगा, मेरा कंपनी, या तो मेरा कंपनी या फिर मेरा कंपनी, या फिर कंपनी का होल्डिंग सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी, एसोसिएट। तुम इनमें से कहीं पर भी शेयर होल्डर हो, या तुम्हारा पार्टनर इनमें से कहीं पर भी, या तुम्हारा रिलेटिव इनमें से कहीं पर भी शेयर होल्डर है, होल्डिंग शेयर्स ऑफ मोर देन ₹1 लाख फेस वैल्यू, तो तुम क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाइड। वंस मोर आई विल एक्सप्लेन। सर पूरा 3D है, 3D पूरा फैमिली दिखाई दे रहा है। फैमिली में कौन है? हाँ, मेरा होल्डिंग सब्सिडरी, होल्डिंग सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी कौन? भाई बहन। और कौन? एसोसिएट। एसोसिएट मतलब 20% ना। इनमें से कहीं पर भी, या तो तुम शेयर होल्डर हो, या तुम्हारा पार्टनर, या तुम्हारा रिलेटिव होल्डिंग द शेयर्स ऑफ मोर देन ₹, डिस्क्वालीफाइड। और विथ विद दिस सुपर्ब। मतलब ये पॉइंट ही सेलिब्रिटी वाला पॉइंट है, संभाल लिए हैं। और सुन ले, शेयर होल्डर वाला पॉइंट खत्म। अब इंडेटेड, कंपनी को उधारी पे पलता है जी, कंपनी के उधारी के टुकड़ों पर पल रहा है। अब समझ में आया? इसको इंग्लिश में बोलते हैं द पर्सन इज इंडेटेड, द पर्सन इज indebted for an amount exceeding ₹5 lakh. The person is indebted for an amount exceeding ₹5 lakh. Indebted for an amount exceeding ₹5 lakh. कंपनी उधार ले रखा है, हम उधार ले रखे हैं, कंपनी उधार ले रखा है कि ये इंसान कंपनी से, सुनिए ना, जो इंसान कंपनी से उधार ले रखा है 5 लाख से, क्या वो इंडिपेंडेंट रहेगा? तुम खुद अपने आप को रख करके देखो। तुम लोग अगर किसी से उधार ले रखे हो 5 करोड़, 5 लाख से ज्यादा, तो 5 लाख से ज्यादा 5 करोड़ नहीं होता क्या? चल 50 लाख, चल तुम किसी से उधार ले रखा है 50 लाख रुपए, चल 6 लाख, ठीक है, 5 लाख से ज्यादा, 5 करोड़ भी ज्यादा था, 50 लाख भी ज्यादा था, बट तुम कंफ्यूज नहीं हो 50 लाख है कि 5 लाख है? 5 लाख है, एक्सीडिंग ₹। तुम उधार ले रखा 5 लाख से ज्यादा, तुम उधार ले रखा 5 लाख से कितना? तुम एक बात बता, तुम इंडिपेंडेंट रहेगा? सच सच बताना आज। तुम अगेन, मेरा कैरेक्टर से जज नहीं होना चाहिए, समझाने के लिए बोल रहे हैं। तुम अगर उधारी के टुकड़ों पर जी रहे हो, तुम साथ में 8 डाल करके बात करोगे, तुम उसके ऊपर धौंस जमाओगे कि तुम दबाव में रहोगे। ऐसा ऑडिटर हम लोग को नहीं चाहिए। एक बच्चा बोले नहीं सर इसमें दबाव क्या है, हम तो बेशरम है, इसमें क्या बात है? बट हम लोग ऐसा ऑडिटर नहीं चाहिए। अच्छी समझो, मान लो ये ऋषभ मेरा कंपनी से 15 लाख का लोन ले रखा है जी, ऋषभ मेरा कंपनी से 15 लाख का लोन ले रखा है, और यही मेरा ऑडिटर है। खूब मिस स्टेटमेंट ढूंढ करके लाया है, भयानक वाला। बोला ये सब गलत है। कौन बोल रहा है? ऋषभ। हमला हाँ पता है मेरे को, लेकिन एक चीज सही है, एसेट साइड में जाइए मेरा, ये लोन ले रखा है इसके लिए लायबिलिटी, कंपनी तो लोन दे रखा है तो कंपनी के लिए तो एसेट बना। एक चीज सही है, देखो तो एसेट साइड में लोन टू ऋषभ दिखाई दे रहा है क्या? सब गलत है ना, लेकिन एक चीज सही है, डॉक्यूमेंट भी हम आपको दिखा देंगे। देखे तो लोन टू ऋषभ 15 लाख दिया हुआ है, देखे तो वो सही है ना? हाँ सही है ना? सोच रहे आज ही उसका घर बार जाकर के बेच दें टू रिकवर द अमाउंट। आज ही उस इंसान का घर बार बेचेंगे टू रिकवर में 15 लाख। तुम कौन हो? क्या नाम तुम्हारा? ऋषभ। सेम यही वाले हो? हाँ
रिपोर्ट बता। क्लियर। अजी इन लोग उधारी पे पल रहा है, कहां से इन लोग इंडिपेंडेंट रहेगा? नहीं समझा रे बाबा। 5 लाख रुपया का उधारी ले रखा है, डिस्क्वालिफाइड होगा? नहीं, अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख। 5 लाख तक चलता है। नहीं समझा रे बाबा। इंस्टीट्यूट कीमत लगाया है, इंस्टीट्यूट ने कीमत लगाया है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंटीग्रिटी का 5 लाख, कि 5 लाख तक हम लोग नहीं बिकते हैं। अच्छा, 5 लाख 1 रुपया का उधारी। एक बच्चे के मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, 5 लाख 1 रुपया का उधारी है, एग्जाम में भी आया हुआ, 5 लाख 1 रुपया का उधारी है, डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफाइड कितना तक चलेगा? 5 लाख। तुरंत एक बच्चा बोले कैसा लॉ है ये आप लोग का? हाँ, 5 लाख तक आप बोल रहे हैं चलेगा, बना लो, और 1 रुपया ज्यादा है तो नहीं चलेगा। हाँ, अगर कल को यहां पर लिमिट 5 करोड़ आ गया ना, फिर भी तुम्हारा जो नोशन है वही रहेगा। हाँ, 5 करोड़ तक चलेगा, 5 करोड़ 1 में नहीं चलेगा। हाँ, इट ऑलवेज बॉइल डाउन टू ₹1। आज एलओसी है हम लोग का, लाइन ऑफ कंट्रोल है। 1 इंच पांव बाहर रख दिए तो जुर्म हो जाएगा। तो खाली 1 इंच ही बाहर गए हैं तो आने नहीं मिलेगा, वहीं खत्म कर दिया जाएगा। खाली 1 इंची के लिए एक ऐसा कानून है। 39 आया फेल, 40 आया पास ना, 1 मार्क के लिए फेल कर देंगे। 39 में स्टूडेंट को फेल कर दिया जाता है, 40 में पास कर दिया जाता है। एक ऐसा कानून है। यही है, सब कुछ 1 मार्क के लिए होता है। एक एवरीथिंग बॉल्स ऑन टू 1। बुद्धि में जा रहा है तो बताओ 5 लाख चलेगा? 5 लाख से ज्यादा क्वालिफाइड के डिस्क्वालिफाइड। और बार बार नहीं बोलेंगे, ये सब सबके लिए है। या तो तुम उधार ले लेगा 5 लाख से ज्यादा, पर्सन आइदर हिमसेल्फ और पार्टनर और रिलेटिव, पर्सन आइदर हिमसेल्फ और पार्टनर और रिलेटिव इंडेटेड फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज in the company or in the holding subsidiary, company holding subsidiary, fellow subsidiary, associate। डी चल रहा है। खाली आखिरी पॉइंट, अब गारंटी दे रखा है 1 लाख से ज्यादा, बोलना खुद का ठिकाना नहीं है, गारंटी दे रखा है 1 लाख से ज्यादा। लोन दिया कोई कंपनी है, लिया कोई और है, ये ऋषभ बीच में उछल करके गारंटी दिया है। ऋषभ लोन देने वाला लेने वाला पार्टी नहीं है, लोन दिया कोई और है, लोन लिया भी कोई और है। ये उछल उछल करके गारंटी दे रहा है कि सर कंपनी लोन दे दो। हम लकी हुए, क्यों लोन दे दो उसको? तुम गारंटी देता है? बोला हाँ हम गारंटी देते हैं। वो नहीं चुकाया तो हम चुका देंगे। कौन बोल रहा है? ऋषभ। कितना लाख से ज्यादा? अगर 1 लाख से ज्यादा गारंटी दिया है, 1 लाख से ज्यादा का गारंटी अमाउंट है, डिस्क्वालिफाइड। नहीं समझा रहे बाबा। इन लोग इंडिपेंडेंट कैसे रहेगा? इन लोग के ऊपर खुद ही तलवार लटक रहा होगा कि कल का अगर वो रुपया, तब तो कंपनी इसका गला पकड़ लेगा ना रे बाबा, क्योंकि ये कौन है? गारंटर। ये तो गारंटी दिया। तो जो 1 लाख से ज्यादा गारंटी देगा, क्वालिफाइड का डिस्क्वालिफाइड। अगेन, या तो तुम गारंटी दिया है, या तुम्हारा पार्टनर, रिलेटिव, या तो मेरा कंपनी को गारंटी दिया, मेरा होल्डिंग सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी, एसोसिएट। अब तो दीवार बोल उठेंगे मेरे बच्चों, संभाल लिए हैं। सबसे पहला क्या था? पहला 3 तो एकदम ब्लू है, पानी पानी। सबसे पहला क्या था? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट के बाद ऑफिसर और एम्प्लॉय, हम लोग का पार्टनर एम्प्लॉय। एक सेकेंड, पॉइंट नंबर ए बॉडी कॉर्पोरेट, पॉइंट नंबर बी ऑफिसर एम्प्लॉय, पॉइंट नंबर सी पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर एम्प्लॉय। क्लॉज नंबर कौन सा? हाँ, डी में कितना तो पॉइंट था? 3। सुनना, डी में 3 तो पॉइंट था ना। एक शेयर होल्डिंग वाला पॉइंट था, एक इंडेटेड वाला और एक गारंटी। सुनिए ना, डी में 3 तो पॉइंट क्या क्या था? शेयर होल्डिंग, इंडेटेड, शेयर होल्डिंग, इंडेटेड एंड गारंटी। और इस सब में क्या था? पर्सन हिमसेल्फ, पार्टनर, रिलेटिव। पर्सन हिमसेल्फ, पार्टनर और रिलेटिव, either holding the shares in any of these companies, but relative is exempted to hold the share up to face value of ₹1 lakh, and if more than that, corrective action should be taken within 60 days। या फिर इन लोग में से कोई भी पर्सन हिमसेल्फ और पार्टनर और रिलेटिव इंडेटेड फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹5 लाख, या फिर गारंटी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 इंडेटेड फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹, गारंटी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹। क्लियर है मेरे बच्चों? यहां तक मक्खन की तरह समझ में आ गया है मेरे बच्चों को? अच्छा सुनिए, ये सब क्लॉज वगैरह भी आप समझ रहे हैं। सेक्शन 141 सबसेक्शन, सेक्शन 141 सबसेक्शन
क्लॉज ए बॉडी कॉर्पोरेट, क्लॉज बी ऑफिसर एम्प्लॉय, क्लॉज सी पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय, क्लॉज डी सब क्लॉज 1, क्लॉज डी सब क्लॉज 1 शेयर होल्डर, सब क्लॉज 2 इंडेटेड, सब क्लॉज 3 गारंटी, सेक्शन सबसेक्शन, क्लॉज 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 सब क्लॉज सब क्लॉज सब क्लॉज। आप समझ रहे हैं किस लेवल पर आप पढ़ रहे हैं? अब दुख के बादल छट गए रे भैया, इतना बड़ा पॉइंट अब कभी नहीं आएगा। अब सब सिंपल सिंपल है। बहुत ज्यादा सिंपल है। अब पॉइंट नंबर ई यानी क्लॉज नंबर ए, सुनिए ना, सुन लीजिए। क्लॉज नंबर ए बिजनेस रिलेशनशिप है हम लोग का। क्या है बताइए तो? द पर्सन और द फर्म। अबे इंडिविजुअल इंसान है तो क्या है? इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या बोलेंगे? आई रिपीट, इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या बोलेंगे? और हम लोग का फर्म है तो क्या बोलेंगे? फर्म। अगर हम लोग का इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कौन बताओ ना, फर्म, इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर सीए is having business relationship with the company, जिस कंपनी के साथ हमारा क्या है? क्या हम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है? हाँ, हम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बट जिस कंपनी के साथ हमारा क्या है? धंधा, उस कंपनी में हम ऑडिटर नहीं बन सकते। बिजनेस रिलेशनशिप है तो हम ऑडिटर नहीं बन। सुनना, इसका कंपनी को हम रॉ मटेरियल सप्लाई करते रहे, एक कंपनी में आई एम द रॉ मटेरियल सप्लायर, क्या वहां का ऑडिट कर लें? क्यों? बिजनेस रिलेशनशिप बुद्धि में जा रहा है। और एक बार सुनना ये वाला पॉइंट, सुन लो, सुनना है, फिर गाली गलौज होगा अगर गलत आंसर दे दिए तो। तुम लोग को एकदम हिला डुला दे रहे हैं कि गलत आंसर नहीं देना है। वापस से बोल दे रहे हैं, पर्सन और द फर्म इज हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है, बढ़िया तुम, मेरी वाइफ, तुम बनेगा? मेरी वाइफ धर्मपत्नी, मेरी वाइफ, तो मेरी वाइफ जो है शी इज ऑल्सो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट खैर वो अलग बात है। मेरी वाइफ जो है वो रॉ मटेरियल सप्लायर है। मेरी वाइफ मेरी रिश्तेदार निकली ना, रिलेटिव है ना। आपको पता है ना, रिलेटिव में हस्बैंड वाइफ आता है। मेरी वाइफ इज अ रॉ मटेरियल सप्लायर ऑफ अ कंपनी। माई वाइफ इज अ रॉ मटेरियल सप्लायर ऑफ अ। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जिस कंपनी में मेरी वाइफ रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, क्या हम उस कंपनी का ऑडिटर बन सकते हैं? वाइफ इज अ रॉ मटेरियल सप्लायर, क्या हम उस कंपनी के ऑडिटर बन सकते हैं? आंसर इज नो। कितना बच्चा लोग बोला नो? आपको मिलता है डायनासोर का बड़ा वाला अंडा। जो वहां पर कौन हाथ उठाया? गोबर भरा है, गोबर माथे में। हिला डुला दिए थे, 2 बार बोल दिए थे, समझ जाना चाहिए था। खाली पर्सन और फर्म इज हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप तो क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालिफाई। या रिलेटिव कहीं पर भी है क्या? ना है क्या रिलेटिव? तो जो से डिस्क्वालिफाई कर दोगे क्या? तुम लोग लॉ में करो कि लॉ स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट की तरह रहो। कितना बच्चा लोग समझ गया था? बवाल स्टूडेंट्स है। गुड। तो एग्जाम में ये बहुत बार आता है, और जो लोग पढ़ लिख करके नहीं जाता, आधा तो पढ़ करके जाता है, बिजनेस रिलेशनशिप कहीं है रिलेटिव कहीं नहीं है। बहुत ही खराब हुआ, रिलेटिव का बिजनेस रिलेशनशिप है, तब कैसे बनने देंगे? एकदम नहीं, डिसअलाउड। क्या अलाउड? मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, पॉइंट नंबर में रिलेटिव कवर्ड कि नॉट कवर्ड? और एक बच्चा बोलेगा पार्टनर। अबे फर्म कवर्ड, फर्म में तो पार्टनर होता है ना रे बाबा। अरे फर्म इज अ कलेक्टिव नेम ऑफ द पार्टनर्स।
ये हमारा क्या है? आई लाइक इट। ये हमारा बिजनेस पार्टनर है क्या? इस बिजनेस पार्टनर का बिजनेस रिलेशनशिप है मेरा। सॉरी, तुम भी गलत गलत टाइम में मुंह घुमा लिया यार। सॉरी, ये बिजनेस पार्टनर का मेरा बिजनेस पार्टनर है ना, ये इसका बिजनेस रिलेशनशिप है। इसका बिजनेस रिलेशनशिप है किसी कंपनी में, हम उसमें ऑडिट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि फर्म मतलब ही तो पार्टनर होता है ना रे बाबा। मतलब यहां पर खाली कौन कवर्ड नहीं है? पक्का? रिलेटिव यहां पर कवर्ड। क्या रिलेटिव का बिजनेस रिलेशनशिप हो सकता है? हाँ, ठीक है। किसका याद आ रहा है यहां पर? पार्टनर फर्म ठीक है, हो गया पर्सन फर्म। कौन मिसिंग है? हाँ, अगला पॉइंट एक्सक्लूसिवली रिलेटिव के ऊपर। यू मिसिंग रिलेटिव ओवर हियर, है ना? अगला पॉइंट रिलेटिव के ऊपर। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? याद रखने का तरीका समझ में आ रहा है? इस पॉइंट में रिलेटिव था कि गायब था? और ये ना अगला पॉइंट खाली एक्सक्लूसिवली किसके लिए है? और वापस से ध्यान से सुनना, फिर क्वेश्चन आएगा। जिस कंपनी में मेरा रिलेटिव या तो डायरेक्टर है या केएमपी है, या तो डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सनल, जिस भी कंपनी के अंदर मेरी वाइफ डायरेक्टर या केएमपी है, हम क्वालिफाइड के डिस्क्वालिफाइड? या फिर कोई भी, क्या बताओ ना, रिलेटिव जहां मेरा कोई भी रिलेटिव डायरेक्टर केएमपी है, हम उस फर्म में, हम उस कंपनी में क्वालिफाइड के डिस्क्वालिफाइड? पक्का? हियर कम्स अ क्वेश्चन। मेरी एक को सब्स्टिट्यूट करो, मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ उस कंपनी में, मेरी वाइफ जो है ना उस कंपनी की अकाउंटेंट है, मेरी धर्म पत्नी उस कंपनी की अकाउंटेंट है। हम उस कंपनी का ऑडिट कर लें? आप लोग माथा ठीक है? मेरी वाइफ उस कंपनी में अकाउंटेंट है, हम कर लें उस कंपनी का ऑडिट? पक्का? सुपर बच्चे हैं। खाली जब मेरा रिलेटिव वहां पर क्या है, डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सनल, तब हम क्या है, डिस्क्वालिफाइड। अब ये भी एग्जाम में आता है कि ना रिलेटिव जो है, रिलेटिव एक स्टाफ है या मैनेजर, रिलेटिव क्या है, स्टाफ या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में या परचेज डिपार्टमेंट में है, आप लोग लिखेंगे तब तो डिस्क्वालिफाइड। जॉब कर रहा है तब तो डिस्क्वालिफाइड। अरे वहां पर या तो क्या है, डायरेक्टर या केएमपी, तब डिस्क्वालिफाइड। आर वी थ्रू विद दिस? So damn simple. It's so damn simple. पॉइंट नंबर ए में क्या था? बॉडी कॉर्पोरेट। फिर मेरे को देखो ना, अरुणा को देखो ना, बॉडी कॉर्पोरेट, फिर ऑफिसर एंड एम्प्लॉय, ऑफिसर एम्प्लॉय का पार्टनर एम्प्लॉय। क्लॉज नंबर डी तो सेलिब्रिटी क्लॉज है रे बाबा, उसमें 3 तो सब क्लॉज है। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के बाद इंडेटेड। आराम से आराम से आराम से। पॉइंट नंबर डी में क्या क्या था? शेयर होल्डर, इंडेटेड, गारंटी। शेयर होल्डर इंडेटेड फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 5 लाख। इंडेटेड फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 5 लाख। जरूरी नहीं है कि लोन लिया हो सकता है उधार में मेरे से माल खरीदा हो, मतलब उधारी है, चाहे वो लोन का उधारी हो, चाहे वो गुड्स का उधारी हो, चाहे वो सर्विसेज का उधारी हो, मतलब कंपनी पैसा पाता है 5 लाख से ज्यादा, या फिर गारंटी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख। सबसे पहला क्या था लास्ट टाइम? बॉडी कॉर्पोरेट। आराम से आराम से। फिर क्या था? ऑफिसर एम्प्लॉय, ऑफिसर एम्प्लॉय का पार्टनर एम्प्लॉय। फिर तो क्लॉज नंबर डी, क्लॉज नंबर डी में था शेयर होल्डर इंडेटेड 5 लाख से ज्यादा, गारंटी 1 लाख से ज्यादा। फिर एक सेकेंड, ई में रिलेटिव नहीं है, एफ में रिलेटिव है। ये तो सीखे, ई में रिलेटिव नहीं है, एफ में रिलेटिव है। ई में क्या था? बिजनेस रिलेशनशिप। क्या? पर्सन और अ फर्म इज हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप। सुनो, बिजनेस रिलेशनशिप में ये आएगा, हम कस्टमर है सामने वाला कंपनी के, हम उस कंपनी के कस्टमर है, क्या बिजनेस रिलेशनशिप माना रहेगा? आंसर इज नो। कम ऑन यार, गिव मी अ ब्रेक। व्हाट आर यू सेइंग डूड? आज जिलेट इंडिया के हम ऑडिटर हैं, जिलेट इंडिया के हम क्या है? जिलेट इंडिया समझ में आता है ना? द बेस्ट अ मैन कैन गेट। तो जिलेट इंडिया के हम क्या है? तो जिलेट यूज करना छोड़ दें। जस्ट बिकॉज हम जिलेट इंडिया के ऑडिटर हैं, उसका प्रोडक्ट हम यूज नहीं करें, पतंजलि यूज करें।
और वो भी वो पतंजलि का रेजर तो आया नहीं है, बाबा को खुद ही दरकार नहीं है। एक्चुअल हिंदुस्तान यूनिलीवर के हम ऑडिटर हैं, आधा से ज्यादा डेली यूज का सामान तो एक्चुअल का ही हम लोग यूज करते हैं रे बाबा, अनलेस यू आर यूजिंग सम पतंजलि एंड ऑल। चाहे वो लक्स साबुन हो, माय गॉड, चाहे वो कोई मच्छर मारने का दवाई हो, वो सब एक्चुअल का ही है। तो एक्चुअल के ऑडिटर हम जीना छोड़ दें, नहाना छोड़ दें, क्या करें? पतंजलि का साबुन लगाए, कमाल ही करते हैं। तो कस्टमर होने से बिजनेस रिलेशनशिप हो जाएगा क्या? लेकिन अगर इन लोग का हम एजेंसी ले लिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, एजेंसी यानी क्या? डिस्ट्रीब्यूटरशिप, कि हम बेचेंगे इन लोग का माल, तब बिजनेस रिलेशनशिप हो जाएगा, तब बिजनेस रिलेशनशिप हो जाएगा। ओए पॉइंट नंबर में क्या था बता ना? बिजनेस रिलेशनशिप या तो पर्सन या फर्म। कौन नहीं था? आइए ना अलग से बना देते हैं रिलेटिव का पॉइंट। रिलेटिव इधर डायरेक्टर और किंग, और 3 ठो डिस्क्वालिफिकेशन है, खत्म। GH फिनिश। सुनते जाओ। पॉइंट नंबर जी में बोला हुआ है 20 से ज्यादा कंपनी का ऑडिट नहीं करने देंगे। बोलो, ये कभी ना कभी मेरे मुंह से सुने होंगे आप। तो 20 से ज्यादा कंपनी के लिए तुम ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड के डिस्क्वालिफाइड? साल में कि पूरा लाइफ में? साल में। पूरा लाइफ में 20 ऑडिट करोगे? इसी के लिए मम्मी पापा पढ़ा लिखा रहे हैं, ट्यूशन फीस भी रिकवर नहीं होगा। एक साल में आप कितना कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं? उससे ज्यादा के लिए क्वालिफाइड के डिस्क्वालिफाइड। और थ्रू विद दिस, इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस आएगा। अभी के लिए इतना ही कि 20 कंपनी से ज्यादा के लिए क्वालिफाइड के डिस्क्वालिफाइड। आधा कर इसका 10 साल जेल में बिता रहा है। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, वापस से सुन लो। 20 से ज्यादा कंपनी के लिए क्या है? डिस्क्वालिफाइड 10 साल। सुन लो, if a person was convicted of an offense involving fraud, person convicted of an offense मतलब कर्मकांड, पाप, involving fraud, person has been convicted मतलब confirmed, कोर्ट ने फैसला सुना दिया, तो person has been convicted of an offense, person has been convicted मतलब proved कि not proved, person has been convicted of an offense involving fraud, then is disqualified for next 10 years from the date of such conviction. He is disqualified for 10 years from the date of such conviction। मतलब जब कोर्ट ने इसको गिल्टी पाया, जिस दिन कोर्ट ने इसको गिल्टी पाया ना, वहां से 10 साल के लिए गया डिस्क्वालिफाइड। सुनिए ना, सुन रहे हैं क्या? 10 साल जेल से बाहर आने के बाद 10 साल कि कोर्ट का फैसला से 10 साल, कोर्ट का फैसला से 10 साल ये डिस्क्वालिफाइड है। अब कोर्ट ने इसको 6 साल के लिए जेल भेजा, कोर्ट ने इसको 6 साल के लिए जेल भेजा, 6 साल बाद तो ये जेल से निकल गया, और कितना साल? 4 साल, क्योंकि कोर्ट का फैसला से 10 साल, 6 साल में छूट गया तो अभी और रुक कितना साल? 4 साल। संभाल लिए? 8 साल के बाद जेल से छूटा है, 10 साल ही जेल से, 10 साल ही था जेल, 10 साल में छूट गया, जेल से सीधा ऑफिस लेकर के जाएंगे हम इसको। 10 साल बाद निकला है ना रे बाबा, बस हो गया। अब आज ही हम आपको ऑफिस में लेकर के जाएंगे, ऑडिटर बनाएंगे आपको। नहीं बना सकते? हाँ, एक बच्चा मना कर रहा है। हाँ, खड़े हो जाओ। डोंट यू गेट इट? 10 years are counted from the date of such conviction। कन्विक्शन मतलब जेल से छूटने के बाद 10 साल कि कोर्ट का फैसला 10 साल? बहुत बड़े चमत्कारी हो, बैठो। कोर्ट का फैसला से 10 साल, तो कोर्ट का फैसला से 10 साल। अब कोर्ट का फैसला था 6 साल जेल में जाओ, और 4 साल जेल से छूटने के बाद और 4 साल, 8 साल और 2 साल। कोर्ट का फैसला 10 साल का जेल, 10 साल का जेल खत्म। आज इसको लेकर के जाएंगे हम ऑफिस। आर वी थ्रू विद दिस? कोर्ट का फैसला था 12 साल का जेल। कोर्ट का फैसला कितना साल का था? तो क्या जेल में ही ऑडिट करवा लें? ना 12 साल का जेल था, जेल में ऑडिटर उसको अपॉइंट कर ले। आपका अगर बचपन सही गुजरा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सही गुजरा है, तो आपको पता होना चाहिए जिन लोग जेल में रहते हैं उन लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नहीं समझा रहे बाबा? जिन लोग जेल में रहते हैं उन लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। तो ठीक है, जैसे जेल से छूटेगा वैसे ही रख लेंगे क्या? हाँ, ऑलरेडी 12 साल हो चुका है और अपने को तो खाली 10 साल वेट करना था। आर वी थ्रू विद दिस? सुनिए, मान लीजिए कुछ ऐसा,
तुम्हारा कैरेक्टर असैसिनेशन होने वाला है। ऋषभ क्या है ना, डोमेस्टिक वायलेंस में जेल गया है। डोमेस्टिक वायलेंस में, समझ में आता है डोमेस्टिक वायलेंस? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मारापटी कर लिया। वाइफ एज द केस में भी। सुनना सुनना, 3 साल का जेल यात्रा करके आया, और कितना साल? मुंडू कुछ 7 साल नहीं, तुरंत रखेंगे जी, तुरंत रखेंगे। फ्रॉड थोड़ी ना था। दुनिया में बहुत प्रकार के कर्मकांड होते हैं। यहां बोला गया if he has committed an offense, if he has been convicted for an offense involving fraud, but he was convicted for an offense involving domestic violence, चलता है। यहां पर बुद्धि में जा रहा है? समझ में आ गया कि और एग्जाम्पल दें? समझ में आ गया होगा ऋषभ? इन लोगों को नहीं आया। ये इसको सजा हुआ है आसाराम केस में, इसका भी हाथ था। आसाराम ने इसका भी नाम ले लिया है, तो इसको 6 साल का सजा हुआ है। तो क्या आज ही 6 साल से निकलेगा? इसको हम लोग ऑडिटर रख लेंगे। हाँ, 6 साल का जेल हुआ है, आसाराम इसका नाम लिया है। 6 साल तुरंत ऑडिटर रख लेंगे 6 साल का। हाँ, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में घपलाबाजी करके पब्लिक को चीट किया था, तो इसको बोलते हैं फ्रॉड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में झूठा झूठा चीज दिखा करके कंपनी और शेयर लोग को, पब्लिक को चीट किया था, इसको क्या बोलते हैं? फ्रॉड। तो अगर ये सब काम करेगा तो 10 साल। संभालते जा रहे हैं मेरे बच्चे? इट्स सो डैम सिंपल। एफ ए ABCD ई तो याद था ना रे बाबा। ई में क्या था? बिजनेस रिलेशन। अरे यार, ई में क्या था? कौन गायब था? तो एफ के लिए क्या था? रिलेटिव अगर डायरेक्टर और के 20 से ज्यादा कंपनी को ऑडिट नहीं करने देंगे, उसका आधा कर। 10 years जब तक खत्म नहीं होता फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, तब तक डिस्क्वालिफाइड। समझते जा रहे हैं? लास्ट डिस्क्वालिफिकेशन। छी मैन, छी ऋषभ, ये लड़का सेक्शन 144 वाला सर्विस देता है कंपनी को। तुम सेक्शन 144 वाला जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हो क्या? डू यू प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ सेक्शन 144 काइंड? यू प्रोवाइड सर्विसेज ना ऑफ सेक्शन 144 ना? डिस्क्वालिफाइड। सेक्शन 144 वाला सर्विस देता है ये। सेक्शन 144 में कुछ सर्विसेज है, वो सर्विस देता है। कंट्रोल सर, सेक्शन 144 में ऐसा क्या सर्विस लिखा हुआ है जो नहीं प्रोवाइड करना चाहिए? सेक्शन 144 में सर्विसेज है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग। नहीं समझा? 144 में एक लिस्ट ऑफ सर्विसेज है। पहला वाला बुक कीपिंग, अकाउंटिंग। अच्छी समझिए ना, ये इंसान मेरे को 144 वाला सर्विस दे रहा है, ये मेरा बुक कीपिंग करता है, ये मेरा अकाउंटिंग करता है, इसी से हम अपना ऑडिट भी करवा ले। मेरा अकाउंटेंट ही मेरा ऑडिटर है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? या ये मेरा इंटरनल ऑडिट करता है, मेरा क्या करता है? तो फिर ये मेरा मेन ऑडिट कर सकता है क्या? नहीं। तो 144 का एक लिस्ट है, 144 में एक लिस्ट है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट, एक्चुअरियल सर्विस। क्या चीज? इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, बैंकिंग एडवाइजरी। ये मेरा इन्वेस्टमेंट, ओए ये मेरा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है, मेरा पैसा कहां लगाना है ये मेरे को बताता है। मेरा बैंक का काम ये संभालता है, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, मेरा बैंकिंग एडवाइजर है। बुद्धि में नहीं जा रहा है? तो अगर ये मेरा बुक कीपिंग संभालता है, या फिर अकाउंटिंग, या फिर इंटरनल ऑडिट, या फिर एक्चुअरियल सर्विसेज, या मेरा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, बैंकिंग एडवाइजर है, इस प्रकार का ये सर्विसेज देगा ना, तो क्वालिफाइड के डिस्क्वालिफाइड? डिस्क्वालिफाइड। संभालते जा रहे हैं? संभालते जा रहे हैं? हाँ, तो एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों के मन में कि सर जो 144 में अभी ये एक्चुअरी था, एक्चुअरी क्या था? एक्चुअरी एक अलग से प्रोफेशनल रहता है जिसका हम लोग का कोर्स से कोई लेना देना नहीं। वो मैथ्स और स्टैट्स उसमें रहता है एक्चुअरी का कोर्स में, वो हम लोग का प्रोविजन वगैरह बनाने के लिए आता है। एक्चुअरी बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या बनाने के लिए आता है? प्रोविजन। ये दोनों कर रखा है, कोई काम का था नहीं।
क्या होगा दोनों करके? मेरे यहाँ एक्चुअली करोगे तो ऑडिट नहीं कर सकोगे। माय गॉड, तो ये छी छी छी, तुम 144 वाला सर्विस देते हो क्या? तब तुम डिस्क्वालिफाइड। संभालते जा रहे हैं क्या मेरे बच्चे? ओके, ब्रेकिंग न्यूज, ध्यान से सुनिए। मतलब ये सब में से कुछ भी अगर तुम, तो क्वालिफाइड के डिस्क्वालिफाइड। अच्छा सुनो, बुद्धि देखो, टैलेंटेड देखो, टैलेंटेड कितना है बेटा। पहले ऑडिटर बन गया, पहले क्वालिफाइड था तो क्या बन गया? अब ऑडिटर बनने के बाद इसका और एक सपना है, इसी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाए। इसका दो सपना है, रिलायंस का ऑडिटर बनना और रिलायंस का शेयर होल्डर बनना। पहला सपना पूरा हो गया, रिलायंस का क्या बन गया? अब ये अपना दूसरा सपना की तरफ बढ़ रहा है। ओए कंसंट्रेट कर, ये अब अपना दूसरा सपना की तरफ बढ़ रहा है। क्या बनने का? बोला अब ऑडिटर बन गए अब क्या दिक्कत है, ऑडिटर तो बन गए। अब ये बेटा रिलायंस का क्या खरीद रहा है, या फिर उधारी में माल खरीद रहा है 5 लाख से, या गारंटी दे रहा है। मतलब कुछ भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर अट्रैक्ट हुआ ऑडिटर बनने के बाद, ऑडिटर बनने के बाद, if any of the disqualification get attracted, if any of the disqualification get attracted after you become the auditor, if any of the disqualification get attracted, deemed to vacate the office। जिस समय तुम ऑडिटर बन चुके उसके बाद क्या खरीदे? उसी लम्हा, उसी पल ये क्या नहीं रहा ऑडिटर। ना ना, निकलना नहीं, अपने आप निकल गया। क्या पास करोगे? कुछ नहीं, अपने आप निकल गया। तो अगर आप ऑडिटर बनने के बाद ये सब में से कोई भी एक कर्मकांड कर दिए तो वेकेट द ऑफिस, डीम्ड टू वेकेट द ऑफिस। बुद्धि में नहीं जा रहा है। मतलब ऑडिटर बनने के बाद कुछ भी एक कर्मकांड किया तो तुम ऑडिटर रहेगा कि नहीं रहेगा? डीम्ड टू वेकेट द ऑफिस। अच्छा, मतलब ये हम लोग को छोड़ करके चला गया समय के। अब लास्ट क्लास से रिलेटेड है। वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या हो गया बताओ तो? ये कैजुअल वैकेंसी हो गया। और ये रेजिग्नेशन है कि अदर देन रेजिग्नेशन? रिजाइन थोड़ी ना किया है, डीम्ड टू वेकेट द ऑफिस हो गया। कैजुअल वैकेंसी है तो अदर देन रेजिग्नेशन। कौन फिलअप करेगा? बीओडी विद इन 30 डेज। और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो CNAG विद इन 30 डेज, नहीं तो बीओडी नेक्स्ट 30 डेज। संभालनी है क्या? मतलब इट्स अ कैजुअल वैकेंसी। मर्क सेक्शन 142 में साफ साफ लिखा हुआ है, सेक्शन 142 में साफ साफ लिखा हुआ है, केवल जो फर्स्ट ऑडिटर है, बोर्ड हैज अ पावर टू फिक्स रेम्युनरेशन, बोर्ड हैज अ पावर टू फिक्स द रेम्युनरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय इट। वो इट कहां गया? बोर्ड हैज द पावर, बोर्ड हैज अ, सो बोर्ड में फिक्स द रेम्युनरेशन, बोर्ड में फिक्स द रेम्युनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय इट। दो कंडीशन होना चाहिए, फर्स्ट ऑडिटर होना चाहिए, अपॉइंटेड बाय इट यानी बोर्ड होना चाहिए, तब बोर्ड फिक्स कर सकता है। इन ऑल द रिमेनिंग केसेस, इन ऑल द रिमेनिंग केसेस shareholders will either fix the remuneration or determine the manner of fixation। या तो shareholder लोग खुद फिक्स कर देगा या उन लोग मैनर डिटरमाइन करेगा। मैनर डिटरमाइन करेगा मतलब shareholder लोग बीओडी को बोल सकता है क्या? हाँ, मतलब power to fix the remuneration lies with shareholder, either they will fix the remuneration or they will determine the manner of fixing। वापस से सुनना चाहोगे एक बार? यस, फर्स्ट ऑडिटर है, अपॉइंटेड बाय बोर्ड है, तब बोर्ड फिक्स करेगा। इन ऑल द रिमेनिंग केसेस शेयर होल्डर। पक्का? इसको पहचानो। बहुत बार कैजुअल वैकेंसी हो जाता है ना, कैजुअल वैकेंसी कौन फिलअप करता है? बोर्ड। रेम्युनरेशन कौन फिक्स करेगा? बोर्ड अपॉइंट किया है। कैजुअल वैकेंसी जो है बोर्ड अपॉइंट किया है, डायरेक्टर रखा है। जिसको लग रहा है रेम्युनरेशन बोर्ड फिक्स करेगा वो हाथ उठाओ। फुल हैंड। बोर्ड फिक्स करेगा। कौन पहले से सोचा? सर इस बार हम लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। अरे कोई केजी का भी बच्चा होगा ना, केजी 1 2 का बच्चा, उसको ही समझ में आ जाएगा कि दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब बोर्ड फिक्स करेगा। एक तो फर्स्ट ऑडिटर होना चाहिए और बोर्ड रखना चाहिए। फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, तब बोर्ड।
इन ऑल द रिमेनिंग केसेस शेयर होल्डर। मक्खन की तरह समझ में आ गया है। किंतु सुन लो, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस अलग है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस मेरा अलग है, रेम्यूनरेशन अलग, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। सर ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस क्या होता है? मेरा हाथ खर्चा, ऑडिटर का हाथ खर्चा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस मेरा हाथ खर्चा। मतलब अब चीज समझो, हम क्लाइंट ऑफिस में सुबह से रात तक ऑडिट कर रहे थे, ये मेरे को लंच करवाया डोसा, लास्ट में हमारा रेम्यूनरेशन से सारा डोसा का खर्चा काट लेगा? नहीं काट सकता, उसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। वो अलग है, रेम्यूनरेशन अलग है। आपको वो सब हम पहले से कॉन्ट्रैक्ट में बात कर लेंगे कंपनी के साथ। यू विल हैव टू प्रोवाइड मी विथ रिफ्रेशमेंट्स। ओके, आपको मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा। श्योर सर। क्या करिएगा? खाना खिलाएंगे, वेरी गुड। घुमाएंगे सर। नहीं, रिफ्रेशमेंट मतलब खाना पीना, समझ में आ रहा है? रिफ्रेशमेंट मतलब खाना पीना। तो सुनो, ये मेरे को जो खाना पीना कराएगा हमारा रेम्यूनरेशन में से काट लेगा कि रेम्यूनरेशन अलग है और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस अलग। और भी अगर ये मेरे से, मान लो ऑडिटर ने इसको कुछ और अदर सर्विसेज भी दिया, ऑडिटर ने अगर कुछ इसको, कौन सा सर? अकाउंटिंग, बुक कीपिंग। अरे पगले, तब तो हम ऑडिटर ही नहीं रहेंगे, वो तो 144 वाला हो गया। 144 को छोड़ करके अगर हमने इसको और कुछ सर्विस दिया, हम उसका फीस अलग से चार्ज करेंगे, ठीक है? रेम्यूनरेशन अलग है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस अलग है, कोई और सर्विस का फीस अलग है। मान लो एक क्लाइंट अपना बच्चा को ले आया ऑफिस में, बोला सर आप थोड़ा इसको पढ़ा दिया करिए। नहीं समझा? क्लाइंट ऑफिस में अपना बच्चा ले आता था और बोला सर पढ़ा दिया करिए, उसका फीस हम अलग लेंगे कि बोला रेम्यूनरेशन में ही सब घुसा रखे हैं कि अलग है? चलो देखो, देखिए सेक्शन 142, एकदम बात नहीं। सेक्शन 142 of the act prescribed that the remuneration of auditor of the company, remuneration of the auditor of the company shall be fixed in its which meeting? बताओ तो। जनरल मीटिंग। मतलब कौन फिक्स करेगा? शेयर होल्डर्स। और इन सच मैनर एज में बी डिटरमाइन देयरिन, और इन सच मैनर एज में बी, या तो शेयर होल्डर लोग क्या फिक्स कर देगा, रेम्यूनरेशन या फिर मैनर। फिर आगे देखो, बोर्ड में फिक्स रेम्यूनरेशन। बोर्ड फिक्स कर सकते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ कौन सा ऑडिटर? फर्स्ट ऑडिटर। पहले बोर्ड को गुला करो, पहले बोर्ड को गुला करो, फिर फर्स्ट ऑडिटर को गुला करो, एंड दैट टू अपॉइंटेड बाय इट, इट को गुला करो। ओ तुम लोग ये इट नहीं पढ़ा था क्या? तुमको 2 लाइन पढ़ने बोले थे इसलिए तुम वहीं तक छोड़ दिया था। हाँ झुट्टा लोग, इसलिए तुम लोग बोल रहे हैं। खाली लिखा हुआ था बोर्ड में फिक्स द रेम्यूनरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय इट, नहीं पढ़े थे। तब तुम लोग का भी इंटरप्रिटेशन सही है, लेकिन अपॉइंटेड बाय इट, समझ में आया? अच्छा, तो रेम्यूनरेशन विल बी इन एडिशन क्या? रेम्यूनरेशन अलग है, इन एडिशन टू द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस incurred by the auditor in connection with the audit of the company, and any remuneration paid to him for any other service rendered by him at the request of the company। वहां जगह खाली दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा चार्ट बनाइए। बनाते चलिए। ऑडिटर या तो फर्स्ट ऑडिटर होगा या फिर अबे सब्सिक्वेंट, एनी अदर ऑडिटर लिख दे रहे हैं बेशरम। फिर सब्सिक्वेंट फिर कैसे कैसे लिखवाओगे मेरे से? फर्स्ट ऑडिटर, एनी अदर ऑडिटर। First auditor appointed by BOD,
बेशर्मो रुक जाओ, पहले देख लो एक बार क्या कर रहे हो, नहीं तो पता नहीं ऊपर नीचे क्या लिख दे रहे हो। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। यहां देखिए, ऑडिटर या तो फर्स्ट ऑडिटर रहेगा या फिर क्या रहेगा, देखिए ना, फर्स्ट ऑडिटर या फिर, अब फर्स्ट ऑडिटर क्या लिखे हैं, अपॉइंटेड बाय क्या होगा, अपॉइंटेड बाय बीओडी, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय, यही तो एक केस है जब रेमुनरेशन फिक्स बाय, अच्छा, या फिर अपॉइंटेड बाय कौन, शेयर होल्डर, सीएजी, और भी कोई होता है क्या शेयर होल्डर, सीएजी, सीजी, इसके अलावा और भी कोई होता है क्या, शेयर होल्डर, सीएजी, सीजी के अलावा और कुछ होगा क्या, भगवान लिख दे क्या। तो रिमेनिंग सारा केस में रेमुनरेशन कौन फिक्स करने वाला है, शेयर होल्डर। कॉपी करिए।